भारत के खिलाफ फाइव आइज रणनीति। भारत के साथ कनाडा का कूटनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कनाडा के नागरिक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच ट्रूडो ने बार बार फाइव आइज गठबंधन से समर्थन का जिक्र किया है। फाइव आइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। विवादों में रहा है फाइव आइज संगठन। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जिस फाइव आइज के इनपुट का सहारा लेकर भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वो खुद में ही एक ऐसा संगठन है जिसका काम ही दुनिया भर के लोगों की अवैध रूप से जासूसी करना है। ये देश इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला देते हैं और तकनीकी के दम पर दूसरों की सिक्योरिटी का दादागिरी से उल्लंघन करते हैं। ये संगठन बना तो 1946 में, लेकिन इसको चलाने वाले एजेंसियों ने 1980 के दशक तक इसको दुनिया से छिपाए रखा। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी यही तरकीब भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत ने कनाडा को दो टूक और खरी खरी सुनाकर बता दिया है कि द फाइव आइज की दबंगई और दादागिरी बर्दाश्त करने के लिए भारत के पास वक्त नहीं है। दरअसल द फाइव आइज तब वजूद में आया जब दुनिया वर्ल्ड वार 2 के झटकों से गुजर रही थी। ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति, अमेरिका के सुपर पावर के रूप में उभरने और अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ सोवियत रूस के उदय ने पश्चिमी दुनिया में खलबली मचा दी। पश्चिमी देशों को अब ऐसे संगठन की जरूरत थी जो दुनिया भर में अपने शत्रुओं की टोह ले सके। इसके अलावा भी एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो दुनिया भर से खुफिया जानकारियां, नीति और नियमों से परे जाकर भी इकट्ठा कर सके। फिर इन सूचनाओं को इन संगठन में शामिल देश आपस में साझा कर सकें और अपने कथित राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकें। भारत के लिए ये संगठन महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि कनाडा ने जब भारत पर आरोप लगाया पिछले वर्ष की भारत सरकार लिप्त है उसमें निज्जर की हत्या में, उस समय कनाडा ने कहा था कि उसे सूचना मिली है फाइव आइज के अन्य संगठनों से इसके बारे में, लेकिन क्या सूचना मिली है उसको उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो अभी कहना मुश्किल है कि इस संगठन का हमारे ऊपर कोई असर है कि नहीं है। लेकिन हाँ, चूँकि कनाडा इसका सदस्य है और कनाडा इसका लाभ उठाएगा, इसलिए ये एक चुनौती प्रस्तुत करता है भारत के लिए, क्योंकि कनाडा कोशिश करेगा कि अपने प्रभाव से इन देशों पर भी दबाव डाले कि वो भारत से अपने संबंध सीमित करें या तनावपूर्ण बनाएं। तो वो चुनौती भारत को देखनी पड़ेगी। फाइव आइज का मकसद था ग्लोबल सिक्योरिटी। फाइव आइज अलायंस ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़े खतरों पर नजर रखने के लिए बना था, ताकि इसके सदस्य राष्ट्र सीमाओं के पार संवेदनशील जानकारी साझा कर सके। ट्रूडो इस अलायंस का फायदा निज्जर की हत्या में भारत के कथित तौर पर शामिल होने के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए उठा रहे हैं। ट्रूडो के मुताबिक फाइव आइज के साझेदारों और खासकर अमेरिका के साथ सहयोग अहम रहा है, क्योंकि वह विदेशी धरती पर भारतीय सरकारी एजेंटों के पैटर्न ऑफ बिहेवियर की जांच कर रहे हैं। भारत का कनाडा को करारा जवाब। कनाडा के आरोपों से इनकार करते हुए भारत ने इसे निराधार बताया है। भले ही फाइव आइज के साझेदार देश खुफिया जानकारी साझा करते हैं, लेकिन कनाडा को भारत के खिलाफ अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत देना अभी बाकी है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में फाइव आइज अलायंस इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रुख तय करने में अहम रोल निभा सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये खुफिया एजेंसी इतने दिनों से वजूद में तो थी, लेकिन दुनिया को इसकी जानकारी नहीं थी। ये सिलसिला 1980 के दशक तक, यानी कि 1950 के दशक से ही अमेरिका, ब्रिटेन दुनिया के देशों की जासूसी कर रहे थे। Last summer we've worked closely with our Five Eyes partners, particularly with the United States, where they have gone through similar pattern of behavior from India in regards to an attempted extrajudicial killing. And we will continue to work with our allies as we stand up together for the rule of law. आखिर 2010 में
यूकुशा समझौते के फाइल जारी किए गए तो इस संगठन की जानकारी दुनिया को मिली। ट्रूडो ने इसी खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है कि भारत के राजनयिक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। भारत ने ट्रूडो के इस आरोप को सख्ती के साथ खारिज किया है और कार्रवाई करते हुए दिल्ली में मौजूद कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। साथ ही भारत ने कनाडा में मौजूद अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।